एको की सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें देखने को मिलने वाला है और किंग पिन आने वाले कौन से शोज़ में हमें देखने को मिलने है या मूवीज़ में देखने को मिलने वाला है, आने वाले कौन से शोज़ में हमें देखने को मिलने है या मूवीज़ में देखने को मिलने वाला है। तो ये जो पूरा एको की सीरीज़ है वो एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो स्पिन ऑफ सीरीज़ मैं बोलूँगा। हॉकाई में हमने उसे पहले देख लिया था, वो माया का कैरेक्टर के ऊपर, जो काफ़ी हद तक में भी ऐसा ही है, वो बोल और सुन नहीं सकती है। और यहाँ पे ओरिजिनली जो एक्ट्रेस है वो भी बोल और सुन नहीं सकती है, यानी वो बोल और सुन नहीं सकती, वो साइन लैंग्वेजेस में बात करती है। तो काफ़ी हद तक उसके ओरिजिन्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एको की सीरीज़ फोकस करती है। जब मैं कहूँगा किंग पिन का कैरेक्टर एज अ विलन के कैरेक्टर में है ही देखने को मिले, बट मैं ये कहूँगा कि वो ओरिजिनल एज अ विलन के कैरेक्टर में है ही देखने को मिले, बट मैं ये कहूँगा कि वो ओरिजिनली वैसे विलन के कैरेक्टर में देखने को नहीं मिला हुआ है। क्योंकि किंग पिन का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो डिफरेंटली ही साइकोलॉजिकली सोचता है। उसका मेन काम होता है कि वो उसके पावर्स थ्रू अपने पावर्स से बाकी लोगों को कंट्रोल कर सके। ऑटोमेटिकली कहूँगा कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगा अभी किंग पिन को बिल्डअप ही दिया जा रहा है, क्योंकि उसका ओरिजिनली डेयरडेविल और स्पाइडरमैन से ज़्यादा दुश्मनी होती कंपेरेटिवली ही। मैं कहूँगा कि एको की सीरीज़ में वो सब चीज़ें नहीं दिखाई गई। जहाँ पे मैं कहूँगा एको की सीरीज़ पूरी माया के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में उसकी लेगेसीज़ के बारे में फोकस करती है, जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में उसकी लेगेसीज़ के बारे में बताया जाता है कि उसकी लेगेसी कहाँ से स्टार्ट हुई है, यानी कि माया के पूर्वज कौन थे, यानी उनके एंसेस्टर कौन थे। तो पावर मिली हुई है, जो मैं ये कहूँगा कि उसके एंसेस्टर्स के पास एक तरह की ऐसी पावर्स थी जो काफ़ी तक वो माइंड कंट्रोल कर सकती है, और काफ़ी तक उसकी फाइटिंग सिंगल्स और कॉम्पैक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस्ड है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि माया का कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हॉकाई सीरीज़ में सिर्फ हमें वो एक ऐसा कह सकता हूँ कि बोल या सुन नहीं सकती वैसे ही डेफ का कैरेक्टर दिखाया गया था, बट यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे फुल ऑन एक्शन मोड में वो दिखाई गई हुई है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि उस चीज़ें नहीं है। यहाँ पे फुल ऑन एक्शन मोड में वो दिखाई गई हुई है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि उसकी फैमिली इसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है, यानी कि किंग पिन से उसे अब वो, क्योंकि लास्ट हमने हॉकाई सीरीज़ में देखा था कि उसने किंग पिन को मारने की कोशिश की थी, वो मरा नहीं था बट किंग पिन को मारने की कोशिश की थी। तो इसकी वजह से उसका काफ़ी इफेक्शन उसके ये वाले वजह से किंग पिन उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे करके वो अपने फैमिलीज़ के पास जाती है जो उसकी ओरिजिन है, बट उसे ये पता नहीं होता है कि उसकी फैमिलीज़ भी एक पावरफुल, यानी कि उसकी पावर है कोई। तो वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें एक्सप्लोर करती है, जहाँ पे उसे किंग पिन से भी निपटना है, उसकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। तो एक एंगल से मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिकली पूरी सीरीज़ जो है वो उसके ऊपर माया के कैरेक्टर के आजू बाजू के कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है। जब माया का कैरेक्टर ऑलरेडी इस्टेब्लिश कैरेक्टर है, बट माया की पावर के बारे में ये वाली सीरीज़ उतना डिफाइन नहीं करती। जब मैं कहूँगा कि उसकी सीरीज़ उसके लिए ये एक सीज़न काफ़ी नहीं होगा, जहाँ पे मैं कहूँगा सीज़न 2 भी होना चाहिए, bट मैं कहूँगा इसमें जो एक्शन है वो सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स तक सीमित रखा है, जहाँ पे मैं 2-3 ही एपिसोड्स तक बोलूँगा फाइट सीक्वेंस वहाँ पे, बाकी स्टोरी ही खींची जा रही है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि फर्स्ट जितना भी हमने ट्रेलर में जो देखा था एक्शन सीक्वेंस डेविल के साथ या वैसे एक्शन सीक्वेंस, वो फर्स्ट या 3 एपिसोड्स के लिए हैं। बाकी के एपिसोड्स तो ऑटोमेटिकली अपने कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट में ही करने के लिए रख जाता है, जहाँ पे किंग पिन का कैरेक्टर यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ अलग कर नहीं रहा है, क्योंकि हॉकाई की सीरीज़ में भी वैसे ही हुआ था। जहाँ पे मैं कहूँगा कि किंग पिन जो है वो अपने फुल मोड में नहीं आया हुआ है, और कॉमिक्स में भी वो फुल मोड में तभी आएगा जब उसके पास पावर होगी सबसे ज़्यादा, जो मैं कहूँगा पोस्ट क्रेडिट सीन में भी वही चीज़ डिफाइन की गई हुई है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि पूरे कैरेक्टर के ऊपर ही, माया के कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया है। लास्ट में उसको, लास्ट के एपिसोड में उसको उसकी पावर मिल जाती है, और उसके थ्रू वो अपने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किंग पिन को कंट्रोल करती है। और मैं कहूँगा कि अब किंग पिन उसके पीछे ना आएगा वो पता नहीं, बट इतना ज़रूर पता है कि माया अब उसके पीछे जाएगी, और उसके जितने भी बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा वो फोकस करेगी। जब मैं कहूँगा पूरे कैरेक्टर के ऊपर ही निकाल दिया इन लोगों ने, जब माया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की वजह से एक विलन के कैरेक्टर को डेवलपमेंट का मौका ही नहीं दिया, जो मैं कहूँगा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पर। प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि माया के कैरेक्टर्स के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करवाया, जिससे हमें माया के कैरेक्टर के ऊपर पता चला कि माया का कैरेक्टर क्या है। जहाँ पे हीरो के कैरेक्टर के ऊपर आपने फोकस किया, बट जहाँ पे मैं कहूँगा कि विलन के कैरेक्टर को डेवलपमेंट में डालना आपको ज़रूरी था। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो डेविल के ही शोज़ में हमें सबसे ज़्यादा दिखने वाला है, बट ऐसा नहीं होता कि आप उससे सिर्फ ऐसे मतलब कि नॉर्मल लाओ और फिर सिर्फ 2 या 3 ही एपिसोड्स के लिए ये रखो और फिर जाने दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमें आने वाली सीरीज़ या मूवीज़ में वो देखने को मिलने वाला है।
जहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन उसके पॉलिटिक्स या पावर से ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। जो मैं कहूँगा उसके पावर जब तक उसके पास नहीं आएगी तब तक वो डेयरडेविल और बाकी जो जितने भी हमें हीरोज़ के कैरेक्टर दिखने वाले अब इन फ्यूचर उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हम देखना चाहेंगे कि आगे किंगपिन क्या करने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। ओवरऑल सीरीज़ बहुत अच्छी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको एको की सीरीज़ कैसे लगी। सब्सक्राइब कर रखें चैनल को बाकी वीडियो के लिए। थैंक यू।